अपडेट करें आपको। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को सजा सुना दी गई है। रिटायर्ड अफसरान में मेजर आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेंगे। जावेद, बताइएगा ये माजरा क्या है और किन बेसिस पे इन्हें सजा सुनाई गई है? देखें, इन दोनों रिटायर्ड अफसरान को जो मेजर आदिल राजा हैं और रजा मेहदी हैं, इन्हें इनका फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो किया गया है और दोनों को कोर्ट मार्शल के तहत जो है वो आर्मी एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। दोनों अफसरान पर बगावत का इल्ज़ाम था और बगावत में ये लोग मुलव्वस थे, जिस पर इनका फील्ड कोर्ट मार्शल किया गया और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल जबकि रजा मेहदी को जो है 12 साल की सजा सुनाई गई है। इससे केवल इन दोनों अफसरान के खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही थी और फील्ड कोर्ट मार्शल में इनका केस जो है वो जेर समाअत था, जिसके बाद अभी ये फैसला हुआ है। ISPR ने बताया है कि दोनों अफसरान को जो है ये आर्मी एक्ट के तहत सजा सुना दी गई है। जावेद साहब, ये बताइएगा इनकी जो सज़ा के टेन्योर है वो कब से शुरू होगा, इनको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा? देखें, अब जबकि इनका फील्ड कोर्ट मार्शल हो गया है तो जो जहां भी हों जो मुल्ज़मान, जैसे कि आदिल राजा मुल्क से बाहर है या कहीं जहां भी दुनिया के जिस कोने में भी हो, तो उसे वो पाकिस्तान लाया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसको पाकिस्तान लाने के लिए जो है जो दो तरफा तावन होता है बायलैटरल इशू पे दोनों ममालिक का, यानी कि UK के साथ पाकिस्तान का जो कैदियों के तबादले का मुआहदा, उसके तहत उन्हें वापस लाया जाएगा और फिर इनके रेड वारंट भी जारी हो सकते हैं और उनके तहत भी जो है इंटरपोल के जरिए भी इन्हें वतन वापस लाया जा सकता है। ठीक है जावेद बलोच, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को एक बार फिर से अपडेट कर दें, पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को सज़ा सुना दी गई है और ये सज़ा उनको बगावत के ज़ुमरे में सुनाई गई है। रिटायर्ड अफसरान में मेजर आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और कहा गया है कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा और इनको सज़ा दी जाएगी। इनका कोर्ट फील्ड मार्शल हुआ है। ये बताइएगा जावेद, ये जो तफसीलात सामने आ रही हैं 2 हैं, क्या दीगर जिनके ऊपर बगावत के केसेस चल रहे हैं उन पर भी ऐसे जो है वो सज़ा दी जाएगी उनको? देखें, फिलहाल तो ये इन 2 अफसरान के मुतालिक बताया गया है। अब कितने लोगों के खिलाफ मजीद कार्रवाई हो रही है ये ISPR बाद में बताएगा जब उनके खिलाफ कोई फैसला आएगा। ठीक है जावेद बलोच, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी तासुर इस पर ले लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। 2 रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं जिनको सज़ा सुनाई गई है और उन पर इल्ज़ाम था बगावत का। ये बताइएगा कि ये सिलसिला कैसे होता है, एक फ़ौजी को जब सज़ा दी जाती है उसका जो है प्रोसीजर क्या होता है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बिल्कुल ये एक्शन जो है ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत अरसे से हम देख रहे थे कि ये दोनों और रिटायर्ड ऑफिसर पाकिस्तान से बाहर बैठ के और इन्होंने, मैं कहता हूँ बगावत तो बहुत ही छोटा इल्जाम है इनके खिलाफ। ये तो इन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की, इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की, इन्होंने इंसाइट करने की कोशिश की पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के अंदर जो लोग हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल मैं समझता हूँ इंसाइट करने की कोशिश की पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ। तो ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के एन मुताबिक है और बिल्कुल उनको जो 14 साल 10 साल जो जेल मिली है तो बिल्कुल ये तो होगा और ये नाउ दे स्टैंड कन्विक्टेड। और मेरा ख्याल है ये बाहर बैठ के अब जब पता लग जाएगा कि बाहर के इदारों को भी और बाहर की गवर्नमेंट्स को कि यहाँ पे दो कन्विक्टेड रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी के अफसर हैं जो कि जिनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया गया है पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है अब वो भी ये बच नहीं सकेंगे उनसे भी और हो सकता है कि इनके लिए अब बाकी बहुत ही टफ टाइम आ जाएगा जहाँ से बैठ के ये तमाम अपना इंसाइटमेंट कर रहे हैं और बगावत की कर रहे हैं। और देखिए दूसरी बात ये है, जो लोग पाकिस्तान में
जो लोग पाकिस्तान में बैठ के जिधर भी हैं वो जो उनको फीड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, इनको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फेक न्यूज दे रहे हैं ताकि और लोगों में बेचैनी और डिमोरलाइज लोगों को किया जाए। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी शायद वहां तक भी हमारे सिक्योरिटी इदारे उन लोगों तक भी पहुंच गए हैं और मेरा ख्याल है उनका भी कोर्ट मार्शल होगा और उनको भी बड़ी सख्त सजाएं दी जाएगी। फारूक हमीद साहब, एज ए डिफेंस एनालिस्ट, हाउ डू यू सी कि ये जो फैसला आया है इससे जो दीगर लोग हैं जो कि बगावत के ज़ुमरे में आ रहे हैं और बगावत कर भी रहे हैं उनके खिलाफ और उनको क्या इबरत हासिल होगी इससे? देखें जी, बिल्कुल इबरत होनी चाहिए इन द सेंस के ये तो अभी पहले 2 रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और ये जो अगर कुछ लोग पाकिस्तान में भी बैठे हैं और वो सोशल मीडिया पे या चुपचाप या कहीं पीछे से बैठ के वो इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो आई एम श्योर देयर आल्सो ऑन द हिट लिस्ट। और मैं समझता हूँ कि ये एक इंडिकेशन है कि 9 मई के जो लोग हैं जिनके मिलिट्री कोर्ट है अभी वो सुप्रीम कोर्ट का आई एम श्योर को फैसला जो है उसमें डेफिनेटली कुछ चेंजेस आएंगे तो वो भी 9 मई के जो लोग हैं पाकिस्तान में जो पकड़े गए मुख्तलिफ ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के PTI के वगैरह और भी बड़े शरपसंद अनासिर, मेरा ख्याल है जो उन सबका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा उनको भी सजाएं मिलेंगी। तो ये तो नजर आ रहा है कि ये तो होने जा रहा है सब कुछ। फारूक साहब, इनमें जो एक कन्विक्टेड हैं वो इस मुल्क में नहीं है, वो मुल्क से बाहर हैं और अपना जो भी सोशल मीडिया के ज़रिए वो बयानात दिया करते थे। हाउ डू यू सी कि उनको एज ए अगर वो किसी भी मुल्क में हैं तो पाकिस्तान उनको कैसे अपने मुल्क में ला के सज़ा देगा? क्या पॉलिसीज़ होती हैं दूसरे ममालिक के साथ टू एक्सचेंज द कन्विक्टेड्स? देखें, जहां तक बरतानिया का ताल्लुक है उनके साथ हमारी वो जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वो मेरे ख्याल है शायद अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, खबर नहीं आई, लेकिन प्लानिंग तो बड़ी उसकी हो रही थी पिछली गवर्नमेंट में भी और कनाडा के साथ पता नहीं वो प्रोग्राम है ये नहीं हमारा। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जब उन लोगों को पता लग जाएगा, उन हुकूमतों को पता लगेगा तो वो इनके पीछे आएंगे। एक तो ये और दूसरा फिर जाहिर बात है इंटरपोल है, FIA है, वो भी एक लीगल तरीका है इनको पाकिस्तान लाने का कि जी दे आर कन्विक्टेड और फॉर वेरी ग्रेव इवेंट्स इन पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि उसमें मैं और देखें हमारे एस्टैब्लिशमेंट की भी तो जाहिर बात है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट भी तो है ना जी, कुछ ताल्लुकात हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है ऐसे मामलात में। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट भी उनको अप्रोच करेगी, जो भी डिप्लोमेटिक तरीके हैं या लीगल तरीके हैं उनको वापस लाने के लिए, तो ये प्रोसेस तो होगा बिल्कुल। ये बताएगा कि सॉलिडेरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो सबके लिए अजीम है, पाकिस्तानियों के लिए और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी, और इसकी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के इदारों की इज़्ज़त करवाना हमारा भी काम है ताकि जो दीगर ममालिक हैं वो भी इज़्ज़त कर सकें। आफ्टर दीज इवेंट्स डू यू थिंक कि जो इदारों के ऊपर सवालात उठाए जा रहे थे और जो तनकीद हो रही थी वो मिनिमाइज़ होगी? देखें जी, ये पहली बात तो ये है कि ये कुछ लोग जो हैं रिटायर्ड लोग बाहर बैठ के ये सारी बात सब आलेकार बन गए हैं पाकिस्तान दुश्मन जो एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, या फिर सारी बात है इंडिया हो गया, रशियन ऐसे को ममालिक हैं, तो यकीनन वो लोग तो कोशिश करेंगे कि इनको किसी तरह को प्रोटेक्शन दी जाए या इनको किसी तरह नुकसान ना होने पाए। लेकिन नहीं, फिर वो बात हुई आ जाती है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब होता है तो फिर उसमें नताइज जो है वो पॉजिटिव तो आने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को एक बार फिर से अपडेट करेंगे, पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान हैं जिनको